सी वैसे तो पूरी दुनिया ट्रस्ट पे चल रही है। एक ऑटो ड्राइवर को ट्रस्ट है कि जब आप लोकेशन पर पहुंच जाएंगे उनको उनका पेमेंट कर देंगे, या फिर आपके क्लाइंट्स को आप पर ट्रस्ट है कि दो उन्होंने सर्विस का पेमेंट एडवांस में किया है पर आप उन्हें क्वालिटी सर्विस देंगे। पर पता है ये सारे ट्रस्ट बहुत छोटे हैं। हमारा ट्रस्ट हमारी आर्मी पे कि हमारा डिफेंस वो करेंगे, वो सबसे बड़ा ट्रस्ट है किसी भी कंट्री के लिए। और ना छोटी मोटी चीजें हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे चाइना से लाइट्स खरीदना दिवाली पे या फिर कोई और चीजें, बट डिफेंस इक्विपमेंट अगर हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट नहीं बन रहे हैं, तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर पे क्या हमें ट्रस्ट होगा? हम वो जनरेशन है जिसने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा है और ये देखा है कि यूक्रेन जैसी कंट्री जो 15 दिन भी शायद उस वॉर को सर्वाइव नहीं कर पाती, पर उनको एक एक्सटर्नल सपोर्ट था, इसीलिए इतना लंबा वो वॉर चल गया। इसका मतलब है कि अगर कोई कंट्री सेल्फ रिलायंट नहीं है या फिर उसका नेटवर्क दूसरी कंट्री से अच्छा नहीं है, या फिर है भी तो किस कंट्री का पाला कब चेंज हो जाता है पता नहीं चलता है। इसीलिए कंट्री का सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है, तभी उसका डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया आत्मनिर्भर है, क्या इंडिया सेल्फ रिलायंट है, और इंडिया का डिफेंस सेक्टर किधर जा रहा है, कौन सी कंपनीज हैं इंडिया में जो डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही है। एज वेल एज ये समझेंगे कि जो पीएम का लेटेस्ट विजिट था यूएसए में, जिसकी काफी चर्चा हुई है, उसमें ऐसी क्या डील्स हुई है जो यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप्स के साथ साथ इंडिया के डिफेंस सेक्टर को गेम चेंजर बना रही है। हाय, आई एम प्रियांशी सेक्ची। इस चैनल पे हम बहुत ट्राई करते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर आने के लिए, आसान भाषा में डिफिकल्ट चीजों को समझाने के लिए। तो अगर आप समवन है जिसको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस या फिर इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चले कि इस वीडियो को बूस्ट करना है। 1947 से 2014 तक इंडिया ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं डिफेंस सेक्टर को अच्छा बनाने में, और 2014 से अभी तक भी वो जंग चालू है। आपको पता है 2015 से 2019 में इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर था पूरे वर्ल्ड में डिफेंस का। कितना स्कैरी है ये कि हम हमारे डिफेंस के लिए वर्ल्ड पे डिपेंडेंट थे और टॉप नंबर पे, मतलब वर्ल्ड के सबसे टॉप इंपोर्टर हम थे। बट एक टर्निंग पॉइंट आया 2016 की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में। इसमें ना मेक इन इंडिया लाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, लाइसेंस देना इजी किया प्राइवेट प्लेयर्स को, इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई डिफेंस सेक्टर में। और उसका रिजल्ट हमने देखा 2022 के इंपोर्ट्स में, जहां हमने 2015 से 2019 में 84% इंपोर्ट किया था, वहीं इस बार 2022 में हमने 68% इंडिया के ही प्राइवेट प्लेयर्स से लिया है। सो बेसिकली हमने इंपोर्ट को तो काफी हद तक हैंडल कर लिया है। कहां हम 84% का इंपोर्ट करते थे, वहीं अब 68% इन हाउस मेंटेन कर रहे हैं। तो इंपोर्ट इज ओके, बट क्या हम कभी किसी कंट्री को हम पे डिपेंडेंट बना पाएंगे? क्या हम एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस में भी कुछ कर पाएंगे? क्या ऐसा कभी होगा कि कोई कंट्री हम पे डिपेंड होगी इंपोर्ट ऑफ डिफेंस के लिए? तो आपको एक डेटा सुनकर काफी हैरानी होगी कि जो कंट्री इतना इंपोर्ट करती थी, जो टॉप पे थी 2015 से 19 में, वो अभी 25th है कंट्री की लिस्ट में जो एक्सपोर्ट करती है, और हम 85 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। सिप्री के रिपोर्ट के हिसाब से तो हम 4th है सेल्फ रिलायंट बनने में इंडो पैसिफिक नेशन के सारे 12 नेशन में से। ये काफी गर्व की बात है कि हम इंपोर्ट से अब एक्सपोर्ट हब बनने जा रहे हैं। आज दुनिया भर से कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रही है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, वेस्ट एशिया हो, अफ्रीका हो या एशियन नेशंस हो। ये सारी कंट्रीज हमसे इंपोर्ट कर रही है, यानी कि हम इन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है बाय टचिंग ऑल टाइम हाई डिफेंस एक्सपोर्ट। हमने हमारे एक प्रीवियस वीडियो कि इंडिया के अच्छे दिन आए हैं या नहीं, उसमें भी ये कवर की थी बात कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट स्काई रॉकेट हो चुका है। 686 करोड़ था जो 13-14 में, वही 22-23 में 15,920 करोड़ हो गया है। 23 टाइम्स का मल्टीफोल्ड है ये। कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपोर्ट डील्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। इंडिया ने $155 मिलियन का वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया है 155 mm आर्टिलरी गन का। इंडिया ने साइन की है डील तीव्रा से 40 mm गन्स की। अमेरिका से साइन की है डील $250 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की फॉर पिनाका मिसाइल्स एंड सो ऑन, द लिस्ट गोज ऑन। 200 मिलियन मिसाइल्स की, 375 मिलियन ब्रह्मोस की एंड व्हाट नॉट। हमने हमारा इंपोर्ट कम कर लिया है, हमने हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा लिया है, एक्सपोर्टिंग हब बन चुके
हैं, पर ये इतना आसान था तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? ऐसा क्यों हुआ कि इतना टाइम लगा है हमें डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने में? तो उसके लिए हमको ईयर ऑन ईयर हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। 2016 की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो हमने डिस्कस की थी वो काफी नहीं थी, इसलिए 2019 के कोविड पीरियड में आत्मनिर्भर भारत स्कीम लाई गई और इस आत्मनिर्भर भारत में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर डिक्लेयर किया गया डिफेंस को। इंडियन गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 705 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट अप्रूव किया, वो जो इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए, मतलब इंडिया से प्रोक्योर करने के लिए। हम यहाँ भी नहीं रुके, 2016 की पॉलिसी को 2022 में रिवाइज किया गया ताकि हम सेल्फ रिलायंट और ज्यादा बने। 2021 से 2022 में डिक्लेयर किया गया कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट 60% किया जाएगा और आज इंडिया 2023 में 2.7 ट्रिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने वाला है और 99% इसमें से इंडिया से होगा, 52% ज्यादा है पहले से। कुछ पॉलिसी पुशेस थे जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, जैसे कि इंपोर्ट पे बैन करना, रूल्स को सिंपलर करना, ऑफसेट पॉलिसीज को लाना, स्टार्टिंग अप कल्चर को डेवलप करना एंड सच थिंग्स। प्राइवेट प्लेयर्स को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने 595 इंडस्ट्रियल लाइसेंस इशू किए हैं टू 366 कंपनी ऑपरेटिंग इन डिफेंस सेक्टर। अगर की डिफेंस स्टॉक्स लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न्स एंड मैजगॉन डॉक्स की ग्रोथ की बात करें तो दे हैव शोन अ रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ 84% इन 22-23, जिसने आउट परफॉर्म किया है सेंसेक्स एंड निफ्टी के इंडेक्सेस को। अब हम सबसे मेन बात पे आएंगे कि इस बार जो प्राइम मिनिस्टर यूएसए गए थे उसमें क्या डील साइन हुई है जो इतनी गेम चेंजर है यूएसए और इंडिया के लिए एंड स्पेशली इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर को प्रोड्यूस करने की बातें की है, दैट इज यूएसए और इंडिया ने को प्रोड्यूस करने की डिफेंस इक्विपमेंट्स की बातें की है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ को प्रोडक्शन है बट यूएसए के साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम को प्रोड्यूस करने वाले हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स। और आपको पता है इस बार ना सिर्फ को प्रोड्यूस होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, विच इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि अभी तक इंडिया जब भी यूएसए से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करती थी, अगर कुछ प्रोसीजर्स भी इंपोर्ट करती थी तो पूरी तरीके से ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पाती थी और इसीलिए ये डील बहुत टाइम से पेंडिंग थी। बट फाइनली अब इस डील को समराइज किया गया है और यूएसए ने अग्री किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी और इसीलिए अब हम इस डिफेंस इक्विपमेंट्स को को प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम पूरी डिटेल्स में ना जाए तो आप इसको इसी तरीके से समझिए कि ये हमारे लिए डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यूएसए हमको कैपेबल देख रही है ना सिर्फ एप्पल जैसी कंपनीज को लाने के लिए बट डिफेंस सेक्टर में भी हाथ मिलाने के लिए। इस वीडियो के हम ऑलमोस्ट एंड पर है बट कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं डिफेंस सेक्टर के बारे में जो आपको जानना चाहिए। इंडिया के डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन प्रमोट करने के लिए आईडेक्स एंड आईडेक्स प्राइम जैसे फ्रेमवर्क का इनोवेशन इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है। नंबर 2 है कि इसी के साथ डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। इन दोनों ही स्टेट्स की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 24,000 करोड़ के टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन कर लिए हैं विद वेरियस इंडस्ट्रीज। इन्हीं के चलते आज उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 2242 करोड़ एंड 3847 करोड़ वर्थ के रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल हियर। अगर आपको एक्चुअल में कुछ इंटरेस्टिंग समझने को मिला है तो डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज कॉमेंट, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स।